हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्या कि सुबह एक आपको पेपर करवाया था जिसमें से बहुत से लोगों ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 सर उसका आंसर फर्स्ट होगा, और एक शायद था क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जिसमें बोला गया था द लेटर सी रिटन इन लेजर फोलियो कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स। उसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द सेकंड विल बी द आंसर, द एंट्री इज नॉट टू बी पोस्टेड इन द लेजर्स अकाउंट। क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है? कॉन्ट्रा एंट्री से। अगर कॉन्ट्रा एंट्री वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम जाएंगे द एंट्री इज नॉट टू बी पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट में। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आंसर भी उसका क्या है? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। थर्ड एक जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, इस सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, बार बार बोल रहे थे क्या कि जिसमें गिवन था इन विच अकाउंट ग्रोस लॉस इज क्रेडिटेड। जो ग्रोस लॉस अकाउंट है कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो उसको देखिए आप, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ग्रोस लॉस इधर आता है। तब इसकी एंट्री बनाते हैं, तब हम क्या एंट्री बनाते हैं? इसकी एंट्री बनाई जाती है इसकी क्या? ग्रोस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही एंट्री बनाई जाती है। अब जब ग्रोस लॉस आया है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तब क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या चीज? ग्रोस लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इन विच अकाउंट द ग्रोस लॉस इज क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट में जब हम ट्रांसफर कर रहे थे जिसमें ग्रोस लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो किस में हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 13 का जो आंसर था, बहुत से लोगों का कमेंट आया हुआ है कि सर उसका ट्रेडिंग होगा, तो ट्रेडिंग नहीं होगा। उसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही विल बी द करेक्ट आंसर। और अकॉर्डिंग टू केवीएस आंसर की में भी सेकंड ऑप्शन ही सही है और क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्लियर है बात? और दूसरा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, आप लोगों को शायद करवाया था। 8th है या शायद एक बैंक रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड क्या था क्वेश्चंस में डाउट था आपका। तो उसमें भी एक बार आप लोग देखिएगा क्या चीज, उसमें जो बैलेंस दिया हुआ है वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो हमने ये मानना है कि जो भी गलती है अब पासबुक में है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सही है। और जो हमारी कैश बुक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जो भी चेंजेस करना है हमें पासबुक में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो आप लोगों के जो डाउट्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो आंसर बताए जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि गलती हो जाती है। जब आंसर की टाइप करते हैं तब आप बताते हैं तब इधर से उधर हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज क्वेश्चंस करवाया था विद ऑथेंटिक, जो केवीएस की आंसर की है उसके अकॉर्डिंग करवाया था। तो उसमें गलती होने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस थे। और थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है, आंसर्स गलत बता दिए जाता है। लेकिन जो आज क्वेश्चंस करवाए थे उसके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो बताए हैं वही है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। देखो, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू ओल्ड प्लेस
दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा की गई है? स्पाइसर, पिगलर, आईसीएआई, लॉर्ड एल्टन या एआईसीपीआई के? तो किसके द्वारा गिवन है? तो ये आंसर विल बी सी, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। गुडविल को हमने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है? 1.5 year purchase of average profit of last 5 year, the firm and profit during the 3 year। 3 साल में प्रॉफिट कितना कमाया है? इतना, 20,000, 80,000, 9,000। एंड सफर्ड लॉसेस 2,000, 5,000 इन लास्ट ईयर। द अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी आएगी? 12,000, 10,000, 15,000, नन ऑफ दी अबव। तो पहले तो हमने तीनों को ऐड कर लेना है, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, और मल्टीप्लाई 1.5 ईयर था तो 1.5। तो आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी द 12,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? उसके बाद आप देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, अगर कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं है, किसमें? इन द बुक्स, गुडविल इज रेज्ड, और गुडविल रेज करना है तो डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट या रिजर्व अकाउंट? तो आंसर क्या करना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। जो अमाउंट पे की गई है किसके द्वारा? न्यू पार्टनर के द्वारा। फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, नन ऑफ द अबव। तो किसके लिए दी गई है? वो दी गई है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। क्लियर है बात? बीच के पेज पीडीएफ से गायब हो गए, गायब हो गए भाई, गायब हो गए। चलो कोई नहीं, फिर देखेंगे, या लास्ट में होंगे इसके। एट and the time of admission, at the time of admission of new partner, profit and loss account balance appear in the balance books, it will be transferred to profit and loss appropriation account, all the partners capital account, all partners capital account, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो भी बैलेंसेज है प्रॉफिट एंड लॉस का अपीयर है, तो वो कहाँ कर दिया जाएगा ट्रांसफर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है बात? नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखो, सीरियल नंबर इसमें ना गलत डल गए या बीच में पेज छूट गए हैं, तो उसके हिसाब से आप मत देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है इसमें से? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिवैल्यूएट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सही बात है भाई, सही बात है। न्यू पार्टनर इज लाइबल टू द पास्ट लॉसेज ऑफ द फर्म। भाई जो नया पार्टनर आएगा, जो पुराने लॉसेज है उनको बियर करेगा वो। इन केस ऑफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, अगर जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश नहीं ला पाता है किसकी? गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट में बी रेज्ड इन द फर्म्स बुक्स एज पर AS 26। व्हेन पार्टनर इज एडमिटेड देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ, अगर पार्टनर एडमिट करा जा रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा नहीं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर विल बी द, आंसर क्या होगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी द ए, विल बी द आंसर।
एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, क्रेडिट साइड ये साइड ज्यादा है इन कंपेयर टू डेबिट साइड। क्लियर है बात? तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट लॉस गेन एक्सपेंस। तो ये आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ओरिजिनल वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर, रियलाइजेबल वैल्यू या आइदर ए एंड बी। तो किस पे, रिवैल्यूएशन पे जो कर दी जाती है उसके ऊपर क्या रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहाँ दिखाई जाती है ये, न्यू बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपलसरी, कौन सी एसेट्स कंपलसरी है रीवैल्यूएड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। तो कौन सी क्या है कंपलसरी है, तो कौन सी कंपलसरी है, गुडविल का रीवैल्यूएशन करना कंपलसरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नेक्स्ट बोला है ए बी आर पार्टनर, सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, सी ब्रिंग्स लेके आता है 1,20,000 रुपए एज हिज शेयर कैपिटल, अपने कैपिटल लेकर के आता है। द टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की नेटवर्थ कितनी है, तो 1,20,000 के ब्याह पे पूरे फर्म की निकाल देंगे, तो पूरे फर्म की निकालने के लिए 5/1, तो कितना आ गया 6 लाख रुपीज विल बी द आंसर। तो कितना आएगा 6 लाख विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो लेट टेक टोटल फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लेस सीज प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना बच गया 4/5। और ये 4/5 किस किस का बच गया, अब ये 4/5 डिवाइड कर लेंगे ए और बी किस रेशो में 3:4 रेशो में, तो 4/5 इंटू 3/7, 12/35 किसका आ गया, ए का, बी का कितना आएगा 4/5 इंटू 4/7, 16/35, और इसका आ गया 4/5। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3, 4, 1, 12, 16, 7, 16, 12, 1, 7, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर कितना आएगा हमारा 12, 16 और 7 विल बी द आंसर। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, जो ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट किया जाता है, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शेयर इन लॉस। तो क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं ना बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड एसेट्स, प्रॉफिट, प्रीमियम, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रीमियम। क्या बोला जाता है, प्रीमियम, किसकी, गुडविल का प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट हमारा देखो 24, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में और वो अपनी गुडविल का पैसा किस में लेकर के आ रहा है, कैश में,
एंड द बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, और बैलेंस पहले से दिखा रखा है गुडविल अकाउंट में, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमंग्स द ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? इन न्यू प्रॉफिट रेशो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो। तो वो किस रेशो में बांटी जाएगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या कर लेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर पहले से ही कोई गुडविल अगर दिखा रखी है तब उस केस में क्या करेंगे? हम गुडविल को हम क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप मेरे को बताओगे, अगर पहले से ही गुडविल है, गुडविल का बैलेंस शो कर रहा है, तो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब क्या एंट्री बनाई जाती है? तो क्या एंट्री बनाई जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या चीज? कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये कब बनाई जाएगी? जब न्यू पार्टनर गुडविल का लेकर के आ रहा है और उसको विड्रॉ कर लेता है तब। अगर लेकिन पहले से ही गुडविल है, अगर वो पहले से ही गुडविल है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब क्या एंट्री बनाई जाएगी? नेक्स्ट हमारा देखो, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:1। सी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए और बी, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा? यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो है। क्या चीज है? ओल्ड रेशियो इज गिवन। ओल्ड रेशियो के बाद हम न्यू रेशियो निकाल देंगे। भाई न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ना? इसके बेसिस पे पूरे फर्म का निकल के आ गया। पूरे फर्म का कितना शेयर बचा है? 3/4। 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 3:1 में। तो 3/4 को जब हम इस क्या करेंगे? 3/4, तो 9/16, और 3/4 इंटू 1/4, 3/16। तो हमारा न्यू रेशियो निकल करके आ गया 9:3:9। क्या निकल करके आ गया? 9:3:9, सॉरी 12। 9:3:12 ये हमारा न्यू रेशियो। अगर इसको हम और छोटा करें तो और कर सकते हैं, 1:3:4। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:1:4। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो आ गया। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी द इक्वल आएगा, 3:1 आएगा, 2:1 आएगा, या 3:2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 3:1। जितना हमारा ओल्ड रेशियो है, और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। क्या चीज? अगर इसका जितना ओल्ड रेशियो है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो भी होगा। नेक्स्ट हमारा है, ए बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना? 3:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी निकाला था हमने, तो 9:16, 3:16, और कितना निकाला था ना? 9:16, 3:16। तो इसमें से कौन सा है? 26 का आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमेशा किससे याद रखना? सन, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, तो कौन सा है? न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, गेन रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा है 28th। 28th में क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स है उसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट और रिजर्व्स है वो किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 29th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एबीसी आर इक्वल पार्टनर, ठीक है भाई। डी एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। डी ब्रिंग्स लेकर के आ गया 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 being a half of the premium of goodwill, the value of goodwill of the firm, goodwill of the firm कितनी होगी, तो हाफ लेकर के आ रहा है तो हाफ का डबल कर देंगे तो ये पूरी गुडविल हो गई, और इसके बेसिस पे पूरे फर्म की गुडविल निकाल देंगे तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 10,000, 40,000, 30,000, नन ऑफ देव। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 40,000 इज विल द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। एडमिशन के टाइम में एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो कहां पे ट्रांसफर की जाएगी वो, एसेट्स अकाउंट में। कहां पे, एसेट्स अकाउंट में वो क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, जेड लिमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/4, जेड एडमिट कर रहा है फर्म में 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स rupees 30,000 for goodwill, it will be taken away by old partner x and y। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो या कैपिटल रेशो में। अगर न्यू पार्टनर क्या गुडविल लेकर के आ रहा है और उसको ओल्ड पार्टनर्स क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या ले लेते हैं तो किस रेशो में लेंगे, तो वो लेंगे हमेशा किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। नेक्स्ट हमारा है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन कर रहे हैं हम न्यू पार्टनर का, द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, कहां होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स अकाउंट में, या नन ऑफ द, तो कहां पे होगी वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा किस में देता है, कैश में, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन फर्म टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बाय न्यू पार्टनर, नन ऑफ द अबव। तो कहां पे होगा वो, कैश अकाउंट में क्या होगी, डेबिट होगी फर्म की बुक में। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा 34 क्वेश्चन क्या बोला है, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल रेशो, कैपिटल रेशो। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, थ्योरेटिकल आपके पास कितनी नॉलेज गेन हुई है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप कितना उसमें अटेम्प्ट कर पाते हो। नेक्स्ट है हमारा, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उसका, 3:2। जेड एडमिट करता है हु गेट्स 1/5 शेयर, कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर के लिए। जेड एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स, किससे लेता है, एक्स से। 1/20 फ्रॉम वाई से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 9, 7, 4, 8, 8, 4, 6, 10, 4, 10, 6, 4। तो क्या दिक्कत है, तो देखो भाई, एक्स का कितना शेयर है, तो एक्स अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 3/20। जेड ले रहा है तो मतलब ये देगा, तो हमारा कितना होगा, एक्स का शेयर कितना बचेगा, 9/20। वाई का कितना बचेगा,
2/5 माइनस कितना लेता है 1/20, 7/20, और दोनों को मिलाकर के उसका कितना है 1/5, तो कितना हो गया 9:7 कितना हो गया 4. What will be the answer? 974 will be the answer. A is the right answer. क्लियर है बात. नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग शेयर इन लॉस. तो किससे क्रेडिट किया जाता है वो? किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से. नेक्स्ट देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू. किस कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशो, नन ऑफ द. तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दी जाएगी? ट्रांसफर कर दी जाएगी. नेक्स्ट हमारा आता है देखो क्या चीज, जर्नल रिजर्व at the time of admission. General reserve at the time of admission of a new partner is transferred to revaluation account, old partners capital account, profit and loss adjustment account या रियलाइजेशन अकाउंट. तो जनरल रिजर्व को कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम? जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ द अबव. तो डिसोल्यूशन तो होगा नहीं, डिजोल्यूशन तो क्योंकि पार्टनरशिप तो खत्म तो हो नहीं रही है, तो क्या नहीं होगा? डिजोल्यूशन ऑफ फर्म तो होगा नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ फर्म भी नहीं होगा, तो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर पार्टनर. ठीक है भाई. दे डिवाइड प्रॉफिट 4:3:1 में. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 5:4:3. एक्स एंड वाई सेक्रीफाइस आर. भाई ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा न्यू रेशियो है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. तो ये आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बता दिया है. अगर इसके बाद भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ तो कमेंट कर देना, वहां पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. तो इसका आंसर कितना होगा? 2/24 upon 1/24. 1/24 is to 3 is to 24. 2/24 is to 3 is to 24. None of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? A will be the right answer. 2/24 is to 1/24. Next है on reconstitution of partnership firm, recording of unrecorded liability will result gain in existing partners, loss to the existing partner, neither gain nor loss, none of the above. on reconstitution, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पहले से लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई है वो, तो उस दिन क्या होगा? तो उससे क्या इफेक्ट होगा? लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर. जो पुराने पार्टनर्स है उनको क्या बियर करना पड़ेगा? लॉस बियर करना पड़ेगा. क्लियर है बात. नेक्स्ट, increase in value of assets, increase in value of assets on reconstitution of a partnership firm results into gain in gaining to existing partner, loss to existing partner, neither gain nor loss, none of the above. तो उससे क्या होगा? फायदा होगा तो गेनिंग टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर. 44 क्या बोल रहा है? The balance of revaluation account is transferred to the old partners capital account in their old profit ratio, new profit ratio, equal ratio, none of the above. तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एक्स वाई जेड आर एक्स वाई पार्टनर है और उनका रेशियो है 2:3. इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन इक्वल. तो न्यू रेशियो हमारे पास आ गया 1:1, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 2:1. अब इसमें से बताना विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो. तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो. तो एक्स सेक्रीफाइस करेगा, वाई सेक्रीफाइस करेगा, या वाई सेक्रीफाइस करेगा, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या आएगा? वाई सेक्रीफाइस करेगा. कितना रेशियो? 1/10. नेक्स्ट है
चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स, जो चेंज है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमेलगमेशन ऑफ फर्म या नन ऑफ द अबव? तो क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा 47। 47 पे बोला चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है तो इससे क्या होगा? चेंज द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होगा नहीं, पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही, तो क्या आंसर विल बी होगा? चेंज द रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर्स। 48 क्या बोला है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड के, तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिसिप्ट होगा, एक्सपेंस होगा, तो क्या होगा? वो प्रॉफिट विल बी द आंसर। 49th में क्या बोला है? ABCR partner in firm de-admit as a new partner. Old firm is dissolved. Old firm and old partnership are dissolved. Old partnership is reconstituted या none of the above? तो इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनरशिप इज द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो क्या हो गई? रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब अब नई बनेगी जो पार्टनरशिप थी वो। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी ए गेन ऑफ टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नो लॉस, नन ऑफ द अबव। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे क्या होगा? गेन होगा किसका? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एबीसीआर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना इक्वल है? दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:1:1। तो हाउ मच शी सेक्रीफाइस? तो सबसे सिंपल है, ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखो, सन सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्या है? न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो, तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 55 क्या बोला है? एक्स वाई पार्टनर है कितना? 3:2। ऑन 1 जनवरी 2017 दे एग्रीड दैट इक्वली, तो क्या होगा? सेक्रीफाइस करेगा एक्स या सेक्रीफाइस करेगा वाई, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 विल बी द बोथ ए एंड बी क्या करेंगे? सेक्रीफाइस और गोन करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो हमारे पास आ गया। न्यू रेशियो किस में बांटेंगे? 1:1 में। ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2, तो आप सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो उससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा गिवन है क्या चीज? 56 क्वेश्चन क्या गिवन है? At the time of admission of a new partner, general reserve appear in old balance sheet, transfer to old partners capital account, new partners capital account, old partners capital account, none of the above। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, इससे क्या होगा? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ द अबव। तो इससे क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट है जर्नली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एसेट्स है, एक्सपेंस, नन ऑफ द अबव है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू गेनिंग, लॉस, नाइदर गेन नॉट लॉस, नन ऑफ द। तो उससे क्या होगा? गेन ही होगा। क्या होगा? गेन होगा। Following are the factors affecting goodwill except nature of the business, efficiency of management, technical knowledge, location of the customer। गुडविल इफेक्ट करेगा केवल एक को छोड़ करके, तो वो कौन सा है? तो वो है टेक्निकल नॉलेज से। 61 में क्या बोला है? द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर कितना कितना गिवन है? 42, 39, 45। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 42, 84, 126 या 36,000। लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है और 2 ईयर परचेज पे। तो हम क्या करेंगे? 42 प्लस 39 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय
3 इंटू 2 ईयर परचेज है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 84 विल बी द आंसर, 84,000. Under average profit basis goodwill is calculated, number of year purchase into average profit, number of year into super profit minus expected rate of return, none of the above. तो क्या करेंगे, number of year purchase into the average profit, इससे क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे क्या है निकल के आ जाएगी गुडविल. नेक्स्ट है हमारा गुडविल है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, नन ऑफ दी अबव, तो वो क्या है इंटेंजिबल एसेट्स है. एंड एसेट्स विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इज नेचर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल. तो वो क्या है, गुडविल हमारे फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, लेकिन वो इंटेंजिबल इन नेचर है. नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. तो हमारा कौन सा मेथड नहीं है इसमें, रीवैल्यूएशन मेथड हमारा क्या नहीं है, गुडविल निकालने का मेथड नहीं है. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं हम गुडविल, तो गुडविल हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, गुडविल निकालने के तीन मेथड है, कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कौन सा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है. तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही है. सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो अगर हम गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन अब बात आ जाती है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100, जिसको हम कैपिटल इंप्लॉयड भी बोलते हैं. क्लियर है बात. और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो है, कौन कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका, सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर है बात. नेक्स्ट है हमारा एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट. तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट. अगर नॉर्मल प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, तब हम क्या बोलेंगे उसको, सुपर प्रॉफिट. गुडविल इज यूजलेस है, टेंजिबल है, वर्थलेस है या वैल्यूएबल है, तो जो गुडविल है वो क्या है, वर्थलेस है. Under super profit basis goodwill is calculated, number of year purchase into average, number of year purchase into super profit minus expected rate of return, ये none of the above. तो number of year purchase into super profit. क्लियर है बात. और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट है profit of last 3 year given as 6,000, 13,000, 8,000, goodwill at 2 year purchase of average net profit. तो क्या करेंगे, 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3 into 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 81,000, 27,000, 9,000, 18,000. तो आंसर विल बी द 18,000 will be the answer. What do you mean by super profit? Super profit का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नन ऑफ द अबव. तो अभी बताया था एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो क्या आंसर होगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है कैपिटल इंप्लॉयड है 1,50,000, प्रॉफिट गिवन है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20%, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, गुडविल के अमाउंट. तो 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख या 1 लाख. तो कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास गिवन है,
तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या लगाना पड़ेगा? क्या चीज गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है। तो हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 1,50,000। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है 20/100। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है कितना? 50,000। अब क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। तो क्या आंसर होगा इसका? 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख या 1 लाख? तो आंसर विल बी द 1 लाख विल बी द आंसर। कितना होगा आंसर इसका? 1 लाख। नेक्स्ट हमारा वेटेड एवरेज method calculating goodwill is used when profit are equal, profit has increasing trend, profit has decreasing trend, either B or C। तो कब यूज किया जाता है वो? either B और C, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड है या प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकाला जाता है? गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। कब? इंक्रीजिंग ट्रेंड हो और डिक्रीजिंग ट्रेंड है तब। नेक्स्ट है हमारा द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको क्या बोला जाता है? गुडविल। क्लियर है बात? नेक्स्ट है ए फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट, फर्म का एक एवरेज प्रॉफिट है 60,000, रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.5%, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना? 4 लाख। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो अभी आपको बता दिया था सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही था। इससे हमारा क्या आता था? सुपर प्रॉफिट। क्या आता था? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्या आ जाता था? गुडविल। क्या आ जाता था? गुडविल। इससे हमारा सुपर प्रॉफिट। अब बात आती है कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख इंटू 12.5%। तो इसको 100 कर दे, 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा कितना? 50,000। कितना आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट? 50,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। कितना आ गया? 10। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 10। 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लगाना है? 2। तो आंसर विल बी द 20,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, टोटल ऑफ द डिस्काउंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, सुपर प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन माइनस रेट ऑन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल रीस्टोर। ये किसने दिया गया था? स्पेसर ने, आईसीआई ने, लॉर्ड एल्डन ने, एसीआई ने? तो ये लॉर्ड एल्डन ने। तो 77 क्या बोला है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ट्वाइस
द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, दुगना है किसका, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट का। इफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वर इतना है, 4, 5, 6, तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, यस एंड नो। तो इसका आंसर कितना होगा, 5,000, 10,000, 8,000 या नन ऑफ दे, तो आंसर कितना होगा, 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000। क्यों, क्योंकि भाई तीनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 6 + 5 + 9, 9 + 15, 15,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, दुगना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 5 15, 5 2 10, तो आंसर विल बी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, ऑन सेलिंग ऑफ फर्म, ऑन मेकिंग ऑफ पार्टनर, ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स, ऑन क्लोजिंग ऑफ फर्म। वैल्यूएशन गुडविल जरूरी नहीं है कब, इन सोल ट्रेडिंग, कब जरूरी नहीं है, ऑन क्लोजिंग ऑफ द फर्म के टाइम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना जरूरी नहीं है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू partnership, change in profit sharing ratio or admission of a new partner. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thank you and have a nice day. आप देख रहे होंगे कि रात में अगर ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा तो बिल्कुल कॉर्नर में आप देखिए 10:37 PM वेडनेसडे है 1 फेब को, मतलब कि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रही है, लेटेस्ट क्लास, मतलब कि आप ये सोच करके देखिए इतनी रात में भी आप लोगों तक क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने के लिए क्लासेस चली हुई है। इसी बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।